स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अपन अब अगली क्लास में आ चुके हैं ना। क्लास 7 से काफ़ी कुछ सीखा अपन ने, काफ़ी चैप्टर्स जो सीखा अपन ने उसी का थोड़ा सा एक्सटेंड करके अब क्लास 8 में सीखेंगे। तो आज अपन उन्हीं में से एक चैप्टर्स का थोड़ा सा एक्सटेंड करके कुछ सीखेंगे। अच्छा, क्लास 7 में कौन सी चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। दैट इज योर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आपने उसको एक्सपोनेंट नाम से भी पढ़ा है या पावर नाम से भी पढ़ा है। तो उसमें था क्या, अपन ने उसमें ये पढ़ा था कि नंबर जो है जब मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होता है या सेम नंबर को हम मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको इन शॉर्ट में लिखने का जो वे होता है इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, एक लार्ज नंबर को इन शॉर्ट में लिखने का तरीका दैट इज यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, ये आपको बहुत सारे प्लेसेस में यूज होता है। आपके एस्ट्रोनॉट साइंस में यूज हो जाता है बहुत सारे प्लेसेस में। तो इन्हीं कंसेप्ट्स के एक छोटा सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे जो आपके कंप्लीट चैप्टर है क्लास 8 में, दैट इज योर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्सपोनेंट से कैसे रिलेट करते हैं, तो मैं आपको पहले एक्सपोनेंट का एक कंसेप्ट समझाता हूँ। आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में कि 2 का स्क्वायर 2 के पावर 3, इसका मतलब आप क्या समझते थे, 2 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। अपन ने ऐसा कुछ समझा था, क्लियर। अच्छा, मैं a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो अपन क्या लिखेंगे, a4। तो मतलब नंबर जो है जो मल्टीप्लाई करते हैं अपन वो सेम नंबर होते हैं और जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके पावर में बैठ जाते हैं। क्लियर। तो a को हम लोग बेस कहते हैं और उसकी पावर को अपन सॉरी उसके ऊपर जो नंबर है इसको अपन बोलते हैं पावर या आपका एक्सपोनेंट्स। क्लियर। तो इसी कंसेप्ट्स के ऊपर हम थोड़ा सा और ज़्यादा जानेंगे। तो स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर है बेसिकली वो आपका सिर्फ इस कंसेप्ट में काम करेगा, दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर। Square means 2 will be multiplied 2 times. So, if we say a square, that means a into a. We will work in this particular concept. Clear? Now, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि एक्सपोनेंट्स का कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया कि n टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो बेस जो भी रहेगा उसका पावर हो जाएगा n। तो स्क्वायर के केस में पर्टिकुलरली पावर आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका जो इसका क्यूब एंड क्यूब रूट्स है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बेसिकली हम इस कंसेप्ट या इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखाऊं। एक स्क्वायर का टेबल समझ लेते हैं। 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 इंटू 1, that is your 1. 2 square, that is 2 into 2, that is your 4. 3 square, that is your 3 into 3, that is your 9. 4 square, that is 4 into 4, 16. 5 square, that is 5 into 5, that is 25. तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि अगर हमको किसी भी नंबर के स्क्वायर चाहिए दैट मीन्स इट हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, है ना। 2 square means 2 into 2, 3 square means 3 into 3, 4 square 4 into 4, 5 square 5 into 5। क्लियर। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। तो 6 square दैट इज योर 6 into 6 36। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ। 7 square 7 into 7 49। क्लियर। 8 square 8 into 8 64। 9 square दैट इज योर 9 into 9 दैट इज योर 81। एंड 10 square that is your 10 into 10 that is your 100। ठीक है। स्क्वायर के टेबल जो होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा और इसके आगे मैं आपको सिर्फ स्क्वायर की वैल्यू बता रहा हूँ, आप मिडिल स्टेप इसको स्किप कर रहे हैं। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square
361 एंड 20 स्क्वायर 400। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ 20 तक के स्क्वायर बताए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये टेबल याद करेंगे, इसका यूज़ कहाँ आएगा आगे चल के। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे, आप 16 के स्क्वायर के लिए मल्टीप्लिकेशन जो अपना ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन है उसको करने नहीं बैठेंगे, है ना। आपको सिर्फ ये टेबल याद रखने से आपको कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोग 20 तक याद करेंगे, फिर आप खुद से 20 से आगे 30 तक के टेबल बनाएंगे कि 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, फिर वो टेबल बनाएंगे आप, फिर उसको रेगुलर एक बार उसको रिवाइज करेंगे। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको नॉट ओनली मैथ्स, आपको आगे चल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी कैलकुलेशंस में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर टेबल्स आप अपना बना लेना। अच्छा, स्क्वायर टेबल में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर और उसके स्क्वायर के बीच में एक रिलेशन का। कैसा रिलेशन? दैट इज योर यूनिट डिजिट रिलेशन। एकदम ध्यान से देखना, जब डिजिट 1 था, 1 का स्क्वायर 1 आया। अच्छा, मैं इधर पे बात करता हूँ, 2 डिजिट नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट क्या है आपको 1। क्लियर, समझ में आ रहा है? एक रिलेशन दिख रहा है कि जब किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, अच्छा मैं एक नंबर और आपको बता दूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा, 21 स्क्वायर दैट इज योर 441। तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 हुआ तो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मैंने क्या समझा कि सर अगर मैं ऐसा कोई नंबर मुझे दिया है और जिसका लास्ट डिजिट में 1 है तो उसको मैं जब स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट आपका क्या होगा 1 होगा। क्लियर है? कंक्लूजन निकला दैट किसी भी डिजिट, यूनिट डिजिट, अगर नंबर्स की यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 1 हुआ तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर में क्या आया 4, ये 2 के स्क्वायर में भी आपको क्या आया 4। 2 स्क्वायर जब हम करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। क्लियर? 3 स्क्वायर में 9, 3 स्क्वायर में 9। तो किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 3 हुआ तो उसके यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर क्या होगा 9। 4 में 4 स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट क्या है आपका 6। इधर देखिए 4 स्क्वायर 196, लास्ट डिजिट क्या है 6। तो मतलब किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 4 हुआ, देखो सिंगल डिजिट के केस में यूनिट और टेंस की कोई बात ही नहीं होता, यूनिट डिजिट ही होता है। लेकिन अगर बड़े से नंबर दे दिया और फिर पूछा कि इस नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो हम सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट को देखेंगे, है ना। यूनिट डिजिट को देखेंगे कि क्या देखा है 4 है, तो 4 स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आता है 6। क्लियर? 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर 225। तो ऑब्जर्व करना क्या है, 5 है, लास्ट डिजिट 5 है, 5 है, लास्ट डिजिट 5 है। तो मतलब यूनिट डिजिट अगर 5 हुआ तो स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट क्या होगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 6 का स्क्वायर 36, 16 का स्क्वायर में 256। मतलब यूनिट डिजिट अगर 6 हुआ तो स्क्वायर में भी 6 आएगा। अच्छा, अब एक चीज ऑब्जर्व करो, 4 जब था 4 के स्क्वायर में भी 6 आया था और 6 जब स्क्वायर करेंगे उसके भी एंड डिजिट 6 आ रहे हैं। तो मतलब कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 और 6 हुआ, इन दोनों केसेस में यूनिट डिजिट जो होगा आपका स्क्वायर में 6 आएगा। क्लियर? सेम 7 स्क्वायर 49। अब ऑब्जर्व करो 7 में एंड डिजिट क्या आया 9 आया। अच्छा, और कहाँ पे आया दिख गया? हाँ, 3 स्क्वायर में 9 आया था, इधर भी एंड डिजिट 3 था तो स्क्वायर में 9 आया था। तो मतलब कि 3 और 7 किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट होता है तो उसके स्क्वायर में एंड डिजिट क्या होगा 9 होगा।
8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या है 64, 18 स्क्वायर कितना है 324, तो 4 आया एन डिजिट में, तो 8 के स्क्वायर करने पर एन डिजिट आ जाएंगे 4। और कहां पे आया दिख गया, 2 स्क्वायर 4, तो मतलब 2 और 8 हुआ यूनिट डिजिट में, तो आपका स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब 9 में भी देखो आप 1 आया, 9 स्क्वायर में भी 1 आया, ठीक है ना। तो 9 अगर यूनिट डिजिट हुआ किसी नंबर के, तो उसके स्क्वायर का डिजिट क्या हो जाएगा 1। अब 0 में तो 0, सर हम ये चीज जानते हैं, तो 0 स्क्वायर में 0। तो ये टेबल से हमको क्या समझ में है, हम क्या चीज यूज करेंगे, इसका क्या बेनिफिट हुआ, वो हम अगले कंसेप्ट में सीखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ आपको एक चीज बताया कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, क्लियर, कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप आगे भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो 30 तक आपको इजीली याद हो जाएगा। इवन आप धीरे धीरे इसको 10 करके इंक्रीज करते जाएंगे तो 50 तक के स्क्वायर इजीली आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी है कंसेप्ट, बहुत ईजी है। अच्छा, जैसे आप इसी तरीके से याद करेंगे और फिर आपको सडनली किसी ने पूछ लिया कि अच्छा बताओ बेटा 32 का स्क्वायर, दैट इज योर 1024। किसी ने आपसे पूछ लिया 31 का स्क्वायर, तो आपने बोल दिया 961। तो जब आप चीजें याद करेंगे इस तरीके से टेबल बना के, तो आपको कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा। मतलब अगर मुझे किसी नंबर को दे दिया और मैंने आपसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछ लिया कि बेटा नंबर है 19, अब आप मुझे सिर्फ स्क्वायर नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बेटा इसका एन डिजिट क्या होगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसका एन डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपने देखा 9 है और सर ने क्या सिखाया कि 9 स्क्वायर में एन डिजिट हमेशा क्या होता है, 9 अगर किसी की यूनिट हुआ तो उसका स्क्वायर में एन डिजिट होगा 1। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा नंबर 19 स्क्वायर ना देगा, मैं आपको थोड़ा सा लार्ज स्केल में नंबर 4732 दे दिया और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि इसका मैं जब स्क्वायरिंग करूंगा बच्चा तो इसके एन डिजिट में नंबर क्या आएगा। हमने आपसे सामने का नंबर नहीं पूछा, सिर्फ एन डिजिट पूछा, तो आपको क्या पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं, आप सिर्फ टेबल से निकाल लेंगे कि एन डिजिट 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या है सर 4, तो इसका एन डिजिट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ आपको नंबर को थोड़ा पहचानने का तरीका। ठीक है, तब तक आप इस टेबल को जल्दी से नोट डाउन करिए कॉपी में, हम आगे की कुछ कंसेप्ट्स और सीखेंगे। चलिए, तो जो टॉपिक 1 था आपका दैट इज योर स्क्वायर टेबल, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर? व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर? दैट इज अ नंबर which is square of any other number. Clear? A number which is square of any other number. Like suppose m is your perfect square. एक perfect square number ले लिया आपने, that is m. We can write it m is equals to n square. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा 25। क्लियर। अब क्वेश्चन मेरा क्या है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। मैंने डेफिनेशन में अच्छे से समझा है कि अ नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। तो आप अभी टेबल देख चुके हो, तो 25 जो है वो किसी का स्क्वायर होता है क्या? होता है ना, किसका? 5 का। तो 5 स्क्वायर 25 होता है, तो मतलब 25 जो हो गया वो आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। एग्जाम्पल और एक सीखते हैं। चलिए 625 बहुत आसान सा नंबर है, किसी का स्क्वायर होता है क्या? अब आपको लगेगा कि सर अभी तो हमने सिर्फ 20 तक टेबल पढ़ा है। चलिए ठीक है, तो मैं इतनी बड़ी नंबर कैसे पता करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। चलिए मैंने 625 की जगह और बड़ा सा नंबर दे दिया, मैंने आपको दे दिया 1024।
तो आप बोलोगे सर कहाँ तक टेबल याद करेंगे, तो क्या कहाँ तक टेबल याद करेंगे? अगर टेबल याद नहीं है तो क्या हम बता नहीं पाएंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल बता पाएंगे। इसका भी एक तरीका है, उस तरीके से अपन नंबर को पता कर लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर है या नहीं है, और फिर उसके आगे ये भी सीखेंगे कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो किस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है वो भी सीखेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए, मेरा क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा चेक 17640 is a perfect square number or not। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि 17640 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, अच्छा कुछ केसेस में हमको नंबर, ये जो टेबल मैंने आपको बनाया है, मैंने इससे भी देख के बता देंगे कि वो जो है किसी का पर्टिकुलर स्क्वायर है कि नहीं है। मतलब मेरा कहना क्या है कि हमको जो नंबर दिया हुआ है, हम इस पर्टिकुलर नंबर की जो एंड डिजिट होता है ना, केवल उसी को चेक करके बता देंगे वो किसी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कैसे? अब पहले ये टेबल देखो और इसमें से कंक्लूजन निकालो। देखो कि नंबर के एंड डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 कुछ भी हो, जब हम उसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करने पर कुछ फिक्स डिजिट आपको बस मिलेगा एंड डिजिट में। कौन सा है? दैट इज 1 4 9 6 5 एंड 0। तो स्क्वायर करने के बाद जो फिक्स डिजिट आपको एंड में मिल रहा है, उसमें कौन सा डिजिट नहीं है? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपको 2 मिलेगा? नहीं मिला। 3 मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। 4 मिला है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है 2 3, अच्छा 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8, ठीक है, 9 भी है, 0 भी है। तो मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में 2 3 7 8 नहीं हो सकता। 2 3 5 7 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 3 7 5 8 and 8 cannot be the unit digit of any perfect square number। क्लियर है? अब इससे क्या फायदा हुआ हमको? देखो आप खुद ही बता दोगे। अच्छा, इसके एंड डिजिट क्या है? 0 है ना, तो आप तो जानते हो कि 0 तो आते हैं, तो मतलब मैं इस टेबल से तो नहीं बता सकता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम आपको बताएंगे, नंबर ऐसे भी बताएंगे जहां पे ये टेबल आपका यूज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जहां पे हमारा ये टेबल यूज नहीं हो पा रहा है उसको हम समझें, फिर हम टेबल को भी यूज करना सीख जाएंगे। देखिए 1760 के फर्स्ट स्टेप, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर चेक करते टाइम फर्स्ट स्टेप हमेशा आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उस नंबर को हम प्राइम फैक्टर से स्प्लिट करते जाएंगे। क्लियर है? तो स्प्लिट करें हम, इवन नंबर्स हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 8 16, 2 2 4, 2 2 4। अच्छा, एक छोटा सा चीज़ मुझे इसमें भी बताना है, क्योंकि आप लोग ना इस पॉइंट में मिस्टेक कर जाते हैं। देखो कैसा होता है ना कि आपने 2 2 4 बताया, 2 2 4 किया, फिर 10 दिख जाता है आपको और आप डायरेक्ट लिख देते हो 2 5 10। तो ये पॉइंट्स आप बहुत रिमार्केबल पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखें। ये मिस्टेक हमको नहीं करना है। क्यों? आप इसमें इसको इंटू करेंगे ना, 225 को इंटू 2 कर देंगे। आप एक चीज में देख लेते हैं, 225 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 2 10, कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 4। आपका नंबर था 4410, आपको मिला क्या? 225। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 किया, इसके बाद 2 से आपका 1 नहीं जाएंगे तो 10 कंप्लीट डिजिट लेना है, तो इसलिए 0 आया, फिर कंप्लीट डिजिट 10 मिल गया हमें, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल में 1 कभी नहीं आता है, इसीलिए हमको 0 लेना पड़ा, जिससे हम डबल डिजिट ले सकते हैं, तो 2 5 ज़ा 10। होप सो सबको याद आ गया होगा, है ना। अब 3 से ट्राई करेंगे। अच्छा, अब किस किस नंबर से ट्राई करना है, किस किस नंबर से नहीं करना है, वो कैसे पता चलेगा? देखो एक बात मैं आपको समझा दूं, कुछ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था अपन ने, कहाँ पढ़ा था? क्लास 6th में पढ़ा था। होप सो कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं है, तो हम एक एक बार एक एक चीज बताते जाएंगे आपको कि इवन नंबर रहेगा ना, तो तब इवन मतलब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, तो आप तब तक 2 से ट्राई करो। अच्छा, जैसे आपको ऑड डिजिट मिल जाता है, तो अब ऑड में पहले सारे डिजिट को सम करके देख लेना। अगर सारे डिजिट्स के जो सम है, मतलब जो नंबर है उसके डिजिट सम जो है, अगर 3 से मल्टीपल 3 की मल्टीपल होता है, जैसे 2 + 2 4, 4 + 5 9, दैट्स मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 7 = 21, 10, 3 3 = 9, 15, 3 5 till the number is divisible by 3. Let's check it. 7 + 3 10, 10 + 5 15, till it is divisible by 3. 3 2 = 6, 13, 3 4 = 12. Is it till divisible by 4 + 2 6, 6 + 5 11? No. Now it's not divisible by 3. So 2, then 3, then we'll try about odd number, that is your 5. And listen, we are doing its prime factorization, so always we will try with the prime factors like 2 3 5, never we will try 4 6. These are composite numbers. Clear? We will always try with the prime factors, yeah, prime numbers. The next prime numbers after 3 is your 5. 5 4 = 20, 5 9 = now it's also not divisible by 5. Now next prime number, that is your 7. 7 7 = 49. So our prime factorization is completed. Next step, we'll write 7640 as 2 × 2 × 2. 3 is 2 times. ठीक है। नाउ अब मैं चेक करूंगा कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या रहेगा? आप नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अब उसके बाद हर एक नंबर की ग्रुप बनाना है या पेयर्स में ग्रुप बनाना है। ग्रुप जो बनाएंगे आप उसको कैसे बनाएंगे? पेयर्स में, मतलब दो दो नंबर का, और वो दोनों नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो इस जगह में देखिए आप, ये 2 और 2 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इस 2 का कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा है, इस 2 का कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है इसके साथ, ठीक है ना। 3 का फ्रेंड 3 है तो ये ग्रुप बन गया, 5 का भी कोई फ्रेंड नहीं है, 7 के साथ 7 ग्रुप बन गया। आप बात समझे मेरी? तो जब कोई अकेला रह जाएगा या जब किसी का कोई फ्रेंड नहीं बन पाएगा या ग्रुप नहीं बन पाएगा, टीम नहीं बन पाएगा, तो इन दैट केस में ये कंप्लीट नंबर जो है इसको हम लोग बोलेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर हो जाएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने क्या समझाया? पहले आपको गिवन नंबर्स के सिर्फ एन डिजिट देखना है, तो उसमें एक कंक्लूजन ये फॉलो हो जाता है कि 2 3 7 8 चेक कर लेना कि अगर ये डिजिट हुआ तो आपको ये भी स्टेप नहीं करना है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब मैंने सोचा कि लास्ट डिजिट तो 0 है, तो सर हमारा टेबल में तो है, तो मतलब मैं ये कंक्लूजन यूज नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा? फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मैंने सारे नंबर्स लिखा। अब क्या कंसेप्ट हमको याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसा नंबर आपको मिल जाए जिसका कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा, अच्छा ग्रुप कैसे बनाना है कि सेम नंबर विथ पेयर्स, मतलब पेयर्स में ग्रुप बनेगा, दो दो का ग्रुप बनेगा और नंबर सेम होना चाहिए। मतलब कभी भी 2 से 3 का पेयर नहीं बन सकता, 3 से 5 मतलब सेम नंबर्स के पेयर बनेगा हमेशा, डिफरेंट नंबर पेयर नहीं बन सकता। तो जब ऐसे पेयर बनाने के बाद कोई भी नंबर विदाउट ग्रुप या विदाउट फ्रेंड्स के साथ रह जाता है
तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि देयरफॉर 17640 is not a perfect square number. It's not a perfect square number. क्लियर? तो ये कंसेप्ट हो गया। तो हमने जो कंसेप्ट समझा उसको मैं इंक्लूड करता हूं। देखिए, तो मैंने नंबर से जो समझाया आपको, अब मैं इसको एक कंसेप्ट समझते हैं कि अपन इसको समझ चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, उसको कैसे चेक करना है, ये समझ गए। अब आपको क्वेश्चन कभी कभी वो टेबल यूज करके भी आ सकता है। मतलब मैंने सिंपल सा पूछा कि 4697, चलिए ये बहुत इजी हो गया नंबर आपका, मैं आपको कंप्लीट नंबर 4697 दिया, और फिर मैंने दिया 2357 622 333, ठीक है। मैं इन सारे नंबर्स दे दिया आपको, और आपसे मैंने पूछा कि दिस नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्या हमको ऐसे करना पड़ेगा? नहीं। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, पहला कंसेप्ट सबसे पहला आप ट्राई करोगे टेबल से। टेबल ये कहता है कि 2378 ये कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर के एंड में नहीं आ सकता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 तो परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट हो नहीं सकता। तो मुझे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं तो सीधे बोल दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम इधर पे भी 7 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इधर 2 है तो ये भी नहीं है, ये 3 है तो ये भी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 भी एंड डिजिट हो नहीं सकता। क्लियर है? नेक्स्ट, अब तो हमारा टेबल से भी समझ गया मैं, और कंसेप्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी समझ गया। अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे ये पूछा कि चलो ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमको पता चल गया, लेकिन मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना चाहता हूं, और बनाने की तरीका आप मुझे बताओ, या तो मल्टीप्लिकेशन करके मैं बनाऊं इसको, या तो कुछ डिवीजन करके बनाऊं। तो आप मुझे अब ये बताएंगे कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करना है, या इसमें हम क्या डिवाइड करें कि जिससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अब एक बात समझना कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, क्लियर। और जब हम डिवीजन करेंगे वो नंबर क्या हो रहा है, ओमिट हो रहा है, मतलब जो ग्रुप में नंबर रहेगा उसमें से एक नंबर निकल जाएगा बाहर, क्लियर ना। अब मेरे पास नंबर था 1760। मैं इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर देता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चंस मैंने आपको ये दिया था कि चेक 17640 इज a परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये आपने पहला पार्ट किया। सेकेंड पार्ट में मैंने इसी में इंक्लूड किया कि इफ नॉट, मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, इफ नॉट देन find the smallest number by which it should be multiplied. It should be multiplied to get a परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने चेक तो कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इस चीज को अब हटा देता हूं, मुझे सिर्फ इस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मुझे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मल्टीप्लिकेशन करके, कुछ मतलब मैं इस फ्रेम पे कुछ और मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए।
तो आप पहले क्या सोचोगे कि सर जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है, अगर वो ग्रुप बन जाए तो फिर क्या होगा, आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप अब इस बात पे ध्यान दो कि किसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है, 2 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है ना। तो मतलब मुझे 2 का ग्रुप बनाने के लिए एक और 2 मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक 2 और मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने बोला कि मुझे और क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 का भी ग्रुप बनाना है, तो मुझे सर और एक 5 भी मल्टीप्लाई करना है। और कोई ऐसा नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? दैट इज योर 2 इंटू 5 10। देयरफॉर 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10 शुड बी मल्टीप्लाइड to get a perfect square number। ठीक है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए बेटा इसमें? 2 इंटू 5 दैट इज योर 10 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर चेक किया, नहीं बन पाया, तो हमने सोचा कि इसको बनाना है। तो कैसे बनाया? हमने मल्टीप्लाई करके बनाया। अच्छा, अब कोई ने सोचा कि नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे इसको डिवाइड करके बनाना है। तो इज इट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है। क्यों? अच्छा, जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहे, अगर मैंने उसको अलग कर दिया है ना, अलग कर दिया, तो कैसे अलग कर सकते हैं? दैट इज द मेथड कि अगर हम इस पर्टिकुलर नंबर को 10 से डिवाइड कर दें तो ये 2 और 5 आपका अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी? कि अगर मैंने इस कंप्लीट नंबर को मैंने इस कंप्लीट नंबर को सपोज मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब 2 इंटू 5 10 से डिवाइड कर दिया, तो इस नंबर में आप 2 से 2 को कैंसिलेशन कर देंगे, 5 से 5 को कैंसिलेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये बाकी के नंबर्स के ग्रुप में आ जाएगा। क्लियर? तो यही कंसेप्ट हम समझे कि अगर मुझसे ये मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करते हैं, मल्टीप्लाइड की बात नहीं किया, और हमसे पूछा गया कि चेक दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट, इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो डिवाइड की बात करेंगे हम, तो डिवाइड करने के लिए अब हमको क्या देखना है कि कौन सा नंबर जो है एक्स्ट्रा में है, मतलब जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 2 और 5 है जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है, ये 2 है और ये 5 है जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इधर से अलग कर देंगे। तो कैसे अलग करेंगे? डिवाइड करके। तो अगर हमसे पूछा गया कि किस नंबर से डिवाइड करना है, तो ये लिखेंगे कि 10 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डिवीजन के लिए भी आंसर हो जाएगा 10 शुड बी डिवाइडेड। तो एक नंबर आपको इस कंप्लीट क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरे चीजें समझाया कि पहले कैसे परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना है या क्या डिवाइड करना है, वो कैसे डिसाइड होगा। सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना है कि जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहे, जिसका पेयर्स नहीं बन पा रहे, हम केवल उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या उसी को हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो टेबल को यूज करना सीख गए अपन ने कि नंबर्स की एन डिजिट देख के हम बता देंगे। चलिए, अब हम इसी पैटर्न के और एक कंसेप्ट में ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए स्क्वायर का कंसेप्ट समझ गया मैं, ठीक है ना। स्क्वायर समझने के बाद अब अगर मैंने आपसे बोला कि स्क्वायर रूट के बारे में बात करें, तो स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि स्क्वायर में मैंने क्या बताया था आपको कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। क्लियर? ये हो गया आपका स्क्वायरिंग। अब अगर स्क्वायर रूट की मैं बात करूं, दैट मीन्स दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। ठीक,
इसमें से हम क्या करते हैं, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर की बात करता हूं, एंड इन पेयर्स ऑफ दिस अ नंबर विल गेटिंग आउटसाइड। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर नंबर कौन है मुझे कैसे पता चलेगा? वो पता करने के लिए हमको स्क्वायर रूट का अप्रोच यूज करना पड़ता है। तो सपोज मैंने आपसे पूछा 9 इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप सब हैंड रेज करेंगे यस सर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 9 इज स्क्वायर ऑफ 3। तो आपको इजी सा नंबर था, तो 9 का स्क्वायर क्या है, 9 किसका स्क्वायर है आपने बता दिया 3, तो दैट इज योर स्क्वायर नंबर एंड दैट इज योर स्क्वायर रूट नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज योर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज योर 6, ठीक है। तो हमने एक बात समझा कि जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो सिर्फ अंदर जो नंबर दिया हुआ है वो किसका स्क्वायर है वो बस फाइंड करना जा रहे हैं, क्लियर। तो अब मैंने इजी सा नंबर दिए तो आपसे पूछ लिया, क्योंकि आपको ये टेबल याद है तो आपने जल्दी जल्दी बता दिया। लेकिन अगर मान के चलो मुझे नंबर थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया तो मैं कैसे निकालूंगा, क्लियर है। तो उसके कंसेप्ट समझेंगे हम। तो स्क्वायर रूट का मतलब अपन ने समझा अगर किसी का स्क्वायर की बात करते हैं उसका मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, और स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो उनके पेयर में से मैं एक नंबर को बाहर निकाल दूंगा, क्लियर है। अब मैं आपके इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं, कैसे कि मैंने पहले आपसे क्वेश्चन दिया कि चेक 7640 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, आपने चेक किया कि ये स्क्वायर नहीं है। फिर मैंने आपसे बोला इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी आपने फाइंड किया दैट इज योर 10। अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया, मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड ऑल्सो फाइंड द square root of the new number, ठीक है। also find the square root of the new number, तो न्यू नंबर कौन है? आप 7640 में जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर आएगा उसका आपको क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। कभी कभी इन शॉर्ट में भी लिखा रहता है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, या आपको थोड़ा सा और स्टेटमेंट के साथ कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर गेटिंग बाई आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब एक चीज देखो 7640 का इसमें आपने इंटू 10 किया, क्लियर है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन में ध्यान दें। तो देखिए मैंने अभी सिर्फ 1740 का मैंने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा है। अब इसमें मैंने जो 10 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 × 5। तो देखो अब ग्रुपिंग बन रहे हैं, आप इनको साथ साथ में लिख लेंगे, ठीक है। अब ग्रुपिंग बन गया। अब स्क्वायर रूट में मैंने क्या सीखा कि जब दो नंबर रहेगा उसमें से एक नंबर बाहर आएगा स्क्वायर रूट के केस में, क्लियर है। तो मैं अब ये कर रहा हूं कि 17640 ये जो मेरा न्यू नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल टर्म 2 × 2 ठीक है।
अब इसका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड क्या है कि रूट के अंदर ये सिंबल जो होते हैं स्क्वायर रूट सिंबल, स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर पेयर्स में जब नंबर रहेगा तो उसमें से एक नंबर को हमको क्या करना है, बाहर लेके जाना है। तो दिस and from this क्लियर। तो हर एक पेयर में से मैं एक एक नंबर को बाहर निकाल के लाया, ठीक है। अब ये सिंबल हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा रूट से बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 12, 12 5 ज़ा 60, दैट इज योर 420। तो जो न्यू नंबर आपको मिला आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 420। तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं एक और इन कंसेप्ट में समझूं कि अगर ये मल्टीप्लाइड की जगह हमको अगर डिवीजन वाला देता तो डिवीजन के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, देखो अगर मल्टीप्लाइड की जगह हमको डिवीजन देता है तो हम डिवीजन क्या करते हैं, 7640 डिवाइड बाई 10, दैट इज योर 764। तो 764 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7, ठीक है। इसमें से मैंने ये 2 और 5 को पहले ही हटा दिया क्योंकि ये 2 5 से 10 मैंने अगर डिवाइड कर दिया तो ये 2 और 5 हट जाएगा। तो अब इसके आगे आपका क्या होगा, जब आप स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे 1764 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ग्रुपिंग किया आपने 2 3 7, दैट इज योर 42, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो मैंने आपको इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट कि चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई करना है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है क्या डिवाइड करना है, क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर जो होता है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लाइक 27 25 36, दिस ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने कैसे करना है सर, परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का भी दो तरीका होता है। एक तरीका पहले टेबल चेक करेंगे, उसमें लास्ट डिजिट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, कि किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 हुआ तो वो वैसे भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैंने ये कंक्लूजन से अगर निकल नहीं पाया आंसर तो फिर क्या दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, फिर उसमें पता चल जाएगा कि किसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो उतने नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के कैसे समझ गए, फिर डिवीजन के कंसेप्ट में उसको हटाने के लिए उतने ही नंबर से डिवाइड करना है, तो 5 to the 10 से डिवाइड करना था। अब इसके आगे मैंने क्या चीज सीखा, दैट इज योर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले हम कोई भी नंबर हमको गिवन रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उस प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में से दो दो नंबर, मतलब जो पेयर्स आपको बनेगा उसमें से एक एक नंबर आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो आपने एक एक नंबर को बाहर निकाला है, क्लियर है। तो ये हो गया एक पूरा कॉन्सेप्ट। अब अपन थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे कि स्क्वायर तो मैं समझ गया, सर स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है एक बार और अच्छे से, ठीक है। तो एक और नंबर सिंपल सा अपन लेते हैं, चल मैं आपसे एक नंबर लेता हूं, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको इस तरीके से देते हैं 12150। मैंने आपसे ये पूछा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, अगर है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। क्वेश्चन समझ में है, चेक दिस इज अ if yes, find square root ठीक है। चलिए तो मेथड स्टार्ट किया जाए, 12150।
तो देखो मैंने आपको ये चीज़ बार बार समझा रहा हूँ, मैंने 2 6 12 किया, फिर मेरे को 1 मिला, है ना। तो 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 0 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्योंकि आप लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको इस पॉइंट पे नॉक कर रहा हूँ। सॉरी, मैं लास्ट डिजिट ऑड है तो 2 से जाएगा नहीं बेटा, 3 से ट्राई करेंगे। 6 + 7 13, 13 + 5 18, तो 3 की टेबल से जाएगा। 3 20 2 + 2 4 + 5 9, 3 से टिल, 3 6 18, 6 7 13, 13 + 5 18, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें ध्यान दो कि पहले आपको एक चीज ऑब्जर्व हो गया कि सर 2 का तो कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा है क्योंकि 2 अकेला है। तो सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कि स्क्वायर रूट उन्हीं का निकल सकते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम सीधे सीधे आंसर लिख देंगे 12150 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? अच्छा, मैं आपको अब एक नंबर ऐसा दे रहा हूं, सपोज तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाया। अब मैंने नंबर आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलिए, अब मैंने आपको दे दिया 2500। ठीक है, चेक करना है कि ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, और फिर इसको चेक करने की किसका स्क्वायर है। क्लियर है? तो मैं आपको अभी पहले ये चेक करना पड़ेगा कि 2500 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं। पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 22 क्लियर है? तो 2500। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या आया बच्चा? 2500 दैट इज इक्वल्स टू ठीक है। अब इसका ग्रुपिंग बन रहा है क्या? बन रहा है ना सर। अब ये जो ग्रुपिंग बना, इसके ग्रुप के बाहर कोई नंबर पड़ा है क्या हमारा? नहीं है। तो दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहले आप आंसर लिखोगे कि 2500 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2500, ठीक है, दैट इज योर 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। क्लियर है? अच्छा, 2 2 ज़ा, अच्छा आप इन ग्रुप में से एक एक नंबर निकालेंगे हम, ठीक है ना। सारे ग्रुप में से एक एक नंबर बाहर आ गया, तो 5 5 से 25, 25 2 ज़ा 50।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 2500 विल बी 50। ठीक है, तो देखो बेटा अभी तक अपन ने क्या क्या सीख लिया कि पहले तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सेकंड क्या सीखा अपन ने कि स्क्वायर निकालने के बाद एक चीज ऑब्जर्व किया कि लास्ट डिजिट क्या हुआ, तो स्क्वायर की जो एंड डिजिट होगा वो क्या होगा आपको पता चले। दूसरा चीज अपन ने क्या सीखा कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है तो कैसे पता चलेगा, तो वो टेबल याद किया। और नहीं तो अपन ने दूसरा मेथड कौन सा सीखा बेटा, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। दोनों कॉन्सेप्ट जब अपने क्लियर हो गया, अब फिर उसके बाद अपन ने सीखा कि अगर कोई नंबर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, तो हमने उसको क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, वो भी सीखा अपन ने। फिर इसके बाद अपन ने सीखा कि नंबर का स्क्वायर रूट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो अगर किसी पर्टिकुलर नंबर की स्क्वायर हो रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर कौन है जिसका स्क्वायर है ये नंबर। क्लियर है, तो 2500 जैसे परफेक्ट स्क्वायर है और वो किस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है, दैट इज योर 50 का स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर दैट इज योर 2500। क्लियर है। अब इसको यूज कैसे करते हैं अपन, इसको अपन यूज कैसे करते हैं, आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इस कंसेप्ट्स के ऊपर हम कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें फिर इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये चीज समझाया कि स्क्वायर रूट निकालने का मैंने आपको मेथड सिखा दिया, तो अब इसमें सारे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट है। तो आप बोलोगे कि सर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, नहीं है, उसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका जब आप स्क्वायर निकालते हो वो क्या होता है, आपको इंटीजर देता है। लेकिन जब आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे वो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो आपका इंटीजर नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर थोड़ा सा हमको किस फॉर्म में दिया रहे, जैसे अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो या मुझे डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको ऐसे अगर इंटीजर नहीं देके हमको डेसिमल फॉर्म में दिया या फ्रैक्शन फॉर्म में दिया तो कैसे निकालेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर। ठीक है। तो देखो 2500 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, क्लियर है। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स का कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपको एक नंबर दे दिया, चलिए बहुत इजी से एक नंबर देता हूं मैं आपको, 225 अपॉन 16। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बेटा कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, इसका स्क्वायर रूट बताओ। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करना है, आप एक बात समझना, जब भी नंबर आपको इंटीजर ना दिया हो तो या तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा और या तो वो डेसिमल में होगा। अच्छा, वो डेसिमल में होगा तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, करके फिर सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली न्यूमरेटर का वो स्क्वायर रूट निकालेंगे एंड देन आफ्टर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्लियर है। तो 225 अपॉन 16 इसका स्क्वायर रूट की अगर मैं बात सोचता हूं तो 225 इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और 16 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है। क्लियर है। अब आप सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। 225 का आप लिखो 3 into 3 into 5 into 5 and that is your 2 into 2 into 2 into 2।
3 से एक नंबर बाहर आया, 5 से एक नंबर बाहर आया, 2 से एक नंबर ये आया और इस 2 से एक नंबर ये आया। बोलो आपको बात समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने जो आपके न्यूमरेटर है उसको मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया और फिर डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन। और कंसेप्ट तो यही रखना है हमको कि पेयर्स में से एक नंबर बाहर आएगा। तो 3 5s are 15 and 2 2s are 4. That is your final answer. तो मैंने अभी एक कंसेप्ट सीखा कि अगर नंबर फ्रैक्शन में हुआ, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? अब मुझे नंबर ना फ्रैक्शन नहीं दिया है, अब मुझे नंबर जो है थोड़ा सा घुमा के दिया, मतलब डेसिमल में दे दिया है। लाइक मैंने आपको एक नंबर दे दिया, चलिए 10 10 10 9 9 9 9 9 10। मैंने आपको एक नंबर दिया कुछ इस तरीके से, आपको एकदम सिंपल सा नंबर से ही समझाते हैं। ये फ्रैक्शन नंबर है, मैंने ये चीज कंसेप्ट सीख लिया। अब अगर मैं इस टाइप के नंबर फ्रैक्शन में देता, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हम पहले इसको क्या करेंगे, 8 10 80 प्लस 1 81 अपॉन 10 किया, फिर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 10, इसको 100 करके करेंगे। चलिए तो एक डेसिमल का कंसेप्ट सीख लेते हैं। नंबर मैं आपको देता हूं, लाइक एन एग्जांपल, हम एक नंबर लेते हैं, अब कोई भी एक नंबर सोच लेते हैं हम लोग फटाक से, 14 14 196 है ना, 0.0196, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर है? तो अब एक बात समझो, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको तो पहले क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 to 4 डिजिट है, तो हमने 0196 के डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैं रिमूव करूंगा तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 40 लिखेंगे हम। क्लियर? अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 196 अपॉन 10,000। तो अब आप बोलोगे सर मैं 10,000 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा? नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। क्या करना, जब नंबर ऑफ जीरोस पेयर्स में रहेंगे ना, उस नंबर ऑफ जीरो में से एक एक जीरो को आप निकालें। तो जैसे 10,000 है तो 2 पेयर्स बने तो 2 जीरो हो गए। अब 196 का आप अगर टेबल याद रख पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हम इसको इसी कंसेप्ट में सॉल्व करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो मैं इसको आप समझा दूं, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो, टेबल आपने याद कर लिया कि 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। और अगर आपने अभी तक याद नहीं कर पाए तो इस 196 को आप इसी तरीके से साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसको लिख के ग्रुप में से नंबर निकालेंगे। अच्छा, अब आंसर क्या आया, 14 अपॉन 100, इसका ये आंसर हो जाएगा 0.14। ठीक है ना? डेसिमल का डिवीजन तो आपको सबको पता है कि 1 के साथ डबल जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द बिहाइंड इट विल स्टेप अप 2 डिजिट बिफोर। ठीक है ना, 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट बिफोर आया तो 0.14। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं डेसिमल पॉइंट के ऊपर। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा लंबा सा नंबर दे दिया, 1 2 3 4, फिर एक और जीरो लगा दिया। नंबर देखने में तो इतना डिफिकल्ट है, तो कैसे करेंगे? देखो वही स्टेप्स मैं रिपीट कर रहा हूँ। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, ठीक है, 2 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 289 289 का स्क्वायर रूट 17। अच्छा, इसमें देखो कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4, तो 1 के साथ 4 टाइम्स 0,
तो दैट विल बी आंसर 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट विल बी पुट बिफोर 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 1 2 एंड दैट इज 17, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या समझा दिया बेटा, स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर में मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है। अब मैंने जब आपसे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात कर रहा था तो मैंने सिर्फ आपको दो बातें सिखाया कि क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब अगर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि सर मैंने अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या ऐड करूँ या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। या एक नंबर मैंने आपको दिया और आपने चेक किया उसको नहीं हुआ परफेक्ट स्क्वायर, और मैंने सवाल आपको बोला कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर इट शुड बी एडेड, या बाय विच नंबर शुड बी एडेड, ठीक है, बाय विच नंबर इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, बाय विच नंबर इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन नंबर। तो इन सारे केसेस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं कर सकते। उस केसेस में हमको एक न्यू मेथड अप्लाई करना है, दैट इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ, अब ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात कर रहा हूँ, ये इतना आपका मास्टर मेथड है। आपको अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिया, लाइक मैंने आपसे बोला जैसे 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन अगर मुझे 3 का स्क्वायर रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम 3 के स्क्वायर रूट भी इस पर्टिकुलर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ आप इतना सीख लो, फिर नेक्स्ट चीज में हम आपको कंसेप्ट में आगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से वो हम आपको सिखाते हैं, ठीक है ना।